बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट 16.4 क्लास 10 की, यानी कि यूनिट नंबर 16 से ये 16.4 जो है वो रिलेट करती है। तो यूनिट नंबर 16 की जो लास्ट एक्सरसाइज है 16.4 है, तो उसका ना मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो बुक ओपन कर ली है आपकी क्लास 10 की। तो लास्ट जो सेल्फ असेसमेंट है वो देखें ये है हमारे पास। मैं इसे रीड करती हूँ और फिर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर लगाते हैं। आपको पता है इसके आंसर सारे बुक में ही हैं, लेकिन अगर कोई जो है वो आंसर इन सब के लेना चाहता है तो मैं आपको जो है वो बुक पे भी निशान लगवा दूंगी, और अगर आप कहें तो मैं बोर्ड पे भी करवा देती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से आपको बुक से अच्छी समझ आएगी, क्योंकि ये जो आंसर है बिल्कुल सिंपल हैं और काफ़ी सारे बच्चे तो उन्हें इनका आंसर पता भी है, और जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। तो फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट्स जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरी सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम पहला क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर जो है वो 154 पर है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो है पेट्रोलियम का टॉपिक, उसमें जो ये लाइन है ना, द नेम पेट्रोलियम से थर्ड लाइन है। तो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, ये मैं रीड कर लेती हूँ। द नेम पेट्रोलियम इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा, जिसका मतलब होता है रोक। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रोक। एंड ओलियम, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। अब आपको याद रहना चाहिए, पेट्रा का मतलब रोक एंड ओलियम का मतलब ऑयल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल भी ये कहलाता है। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ थिक डार्क लिक्विड। अब आप कह रहे होंगे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल है क्या? तो ये एक थिक डार्क लिक्विड है, कंपोज्ड मोस्टली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि इसमें जो है वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। तो ये जो इसका आंसर है वो यहाँ से ही होगा, द नेम से लेकर कार्बोहाइड्रेट्स तक। तो फर्स्ट का आंसर हमें पता चल गया। अब मैं बोर्ड पे भी लिख देती, लेकिन अभी आपके सामने वाज़िया हो रहा है तो मैंने सोचा कि बोर्ड पे नहीं राइट करती। जो होते हैं ना रिएक्शन बेस, तो वो मैं बोर्ड पे ज़रूर राइट कर देती। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने जो है वो लिस्ट बनानी है। लिस्ट नेम्स ऑफ फ्रिक्शंस ऑब्टेन्ड बाय, वो उन फ्रिक्शंस के नाम लिखने हैं जो कि ऑब्टेन्ड की गई कहाँ से? बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोलियम, जो कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस पेट्रोलियम की ऑफ पेट्रोलियम। तो उसमें जो है वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये टॉपिक हमारे पास है ना, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोलियम। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, तो ये डायग्राम जो सी है ना, ये सारी उसमें आ जाएगी उस क्वेश्चन में जिसमें फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का पूछा गया है। इसमें ये क्या है कि लिक्विफिकेशन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी कि ये क्रूड ऑयल आ रहा है। यानी कि क्रूड ऑयल का क्या मतलब होता है? पेट्रोलियम। ओके, पीछे हम ये पढ़ चुके हैं ना कि क्रूड ऑयल का क्या मतलब होता है। आपने इस बात को याद रखना है, क्रूड ऑयल का मतलब और पेट्रोलियम का मतलब एक ही होता है। तो अभी इन्होंने फिलहाल यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे से। क्रूड ऑयल का बताया हुआ है। क्रूड ऑयल जैसा वो क्या क्या चीज़ें जो है वो उसकी डिस्टिलेशन के बाद होती हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सेकंड इज़ गैसोलीन और पेट्रोल, नैप्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, फ्यूल ऑयल, और ये लास्ट में जो है वो क्या लिखा हुआ है? BITU, बाइट्यूमीन, बाइट्यूमीन। ये सारे जो से नाम हैं ये आपने लिख लेने हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है हमारे पास, लिस्ट वन यूज़ ऑफ ईच पेट्रोलियम फिक्शंस। आपने लिस्ट बनानी है, एक जो है वो उनकी यूज़ बतानी है फिक्शनल पेट्रोलियम फिक्शंस की। तो ये इनके ऊपर ही दिए गए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट यूजेस बताई होंगी ढेर सारी, 2-3 बताई होंगी एक में, या फिर एक की बताई होगी। तो जिसमें 2-3 बताई होंगी उसमें आपने एक लिखनी है, जिसमें जो है एक बताई होगी वही आपने लिख देनी है। अब ये आपने ज़रूर लिखने हैं। उन्होंने कहा है सारे जो हैं वो फ्रिक्शंस लिखने हैं, पेट्रोलियम फ्रिक्शंस, लेकिन उनकी यूजेस आपने एक एक बतानी है, लेकिन बतानी सबकी है। तो अभी ये जो सा है हमारे पास फर्स्ट जो सा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम। लिक्विफाइड पेट्रोलियम एक गैस होता है, LPG भी जिसे कहा जाता है। इसकी जो यूज़ है वो हमारे पास एज सिलेंडर गैस फॉर कुकिंग। जो सिलेंडर में गैस डाला जाता है, जिस तरीके से जो सिलेंडर होता है, अब एक सिलेंडर है, उसमें जो गैस आ रही है ना, यहाँ ये सिलेंडर इस तरीके से लगा होता है, उसमें जो गैस आ रही होती है ना, वो क्या होती है? उस गैस को वो कुकिंग के लिए जो यूज़ होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम होती है। पेट्रोल, पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल वही होता है ना जो गाड़ियों में डाला जाता है। तो इसका यूज़ अब बता रहे हैं। तो फ्यूल,
फॉर मोटर कार्स एंड व्हीकल्स, आप ये भी लिख सकते हैं फ्यूल्स फॉर मोटर कार्स, और या फिर फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स सिर्फ लिखते हैं। ओके, एक यूज़ उन्होंने पूछा तो आपको ज़्यादा डिटेल से बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आगे नैप्था किसके लिए यूज़ होती है? ये जो पेट्रोलियम फ्रिक्शन है ये किसके लिए यूज़ होती है? ये केमिकल फीड स्टॉक फॉर मेकिंग ड्रग्स, यानी कि ये केमिकल्स होते हैं जो कि ड्रग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टिक के लिए और बहुत सारे मुख्तलिफ केमिकल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप सिर्फ प्लास्टिक भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक यूज़ बताया है, पूछा गया है, सॉरी। कैरोसिन किसके लिए यूज़ होता है? कैरोसिन कैसे यूज़ किया जाता है? फ्यूल फॉर जेट प्लान्स, फ्यूल्स फॉर हीटिंग, लाइटनिंग एंड कुकिंग। फ्यूल्स उनसे हैं वो जेट प्लान्स के लिए, उनके लिए यूज़ होता है, और ये जो फ्यूल है ये हीटिंग के लिए, गर्माइश के लिए यूज़ होता है, लाइटिंग यानी कि लाइट चलाने के लिए यूज़ होता है, रोशनी के लिए, और खाना पकाने के लिए, कोई भी चीज़ पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे जो है हमारे पास है डीजल। डीजल किसके लिए यूज़ होता है? फ्यूल फॉर बसेस, ये जो है ये फ्यूल होता है बसेस का और ट्रक्स का और ट्रेन्स का। ये अलग फ्यूल होता है, लेकिन जो कार्स के लिए होता है वो अलग होता है, उसमें पेट्रोल आ जाता है। डीजल जो है ना ये बड़ी बसेस में डाला जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये किस में होता है? लुब्रिकेट फॉर मशीन्स, ये मशीन्स को लुब्रिकेट करने के लिए, सेट करने के लिए, और इंजन्स के लिए, वैक्स के लिए और पॉलिश के लिए। ये एक जो है ना वो एक लिक्विड सी होती है, गाढ़ा लिक्विड होता है। फ्यूल्स ऑयल, फ्यूल्स ऑयल किसके लिए यूज़ होता है? फ्यूल्स फॉर पावर स्टेशंस, पावर स्टेशंस का जो फ्यूल्स होता है वो उधर यूज़ होता है ना पावर स्टेशंस में, वो वाला, फैक्ट्रीज़ वाला, और जो शिप्स में फ्यूल डाला जाता है ना, हाय, और जो शिप्स में फ्यूल डाला जाता है वो वाला। बाइटुमीन, बाइटुमीन जो है वो किस में यूज़ होता है? पेविंग रोड्स, यानी कि रोड्स जब बन रहे होते हैं उसमें जो फ्यूल यानी जो चीज़ डाली जाती है ना उसको ब्यूटोमाइन कहते हैं। ब्यूटोमीन होती है वो। ओके, एंड मेकिंग रूफिंग मटेरियल्स, और जो छत बनाते हैं ना, जिस तरीके से हम कहते हैं लेंटर डलवाया है हमने, तो वो लेंटर का ये जो काम होता है ना वो भी यही करता है, ब्यूटोमीन। तो अब आपको ये समझ आ गया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड? पेट्रोलियम किस तरह ऑब्टेन्ड किया जाता है? तो आपने लिखना है पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये मैं लिखवा देती हूँ। तो जो चौथा क्वेश्चन है ना वो मैं उसका जो आंसर है वो सिंप्लिसिटी लिखवा देती हूँ। आंसर ऑफ 4, पेट्रोलियम इज़ obtained from soil in the form of materials, in the form of minerals। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें मसला तो होगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी। आई नाउ बहुत सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज आती है, लेकिन जिनको नहीं आती ये स्पेशल उनके लिए वीडियो है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप तक इल्म पहुंचाया जाए जितना मेरे पास है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मसला हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज समझ आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरी सपोर्ट के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगी, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और साथ में जो है आपके इल्म में भी इजाफा होगा। और स्टूडेंट्स, जितना आप इल्म को शेयर करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये समझा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो शेयर कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उनके लिए भी, उनको भी समझ आ जाएगी। अब जितना इल्म किसी को शेयर करेंगे किसी के साथ, उतना ही आपके इल्म में इजाफा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो कभी भी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। आप चाहे इसे जितना मर्ज़ी यूटिलाइज़ कर लें, आप चाह के भी इसे ख़त्म नहीं कर सकते, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।